गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 7 चैप्टर पूरा कर लिया था, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं 8 चैप्टर। इसमें तो नहीं है 8 चैप्टर, 8 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब आज हम डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। कौन सा हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक पढ़ना है हमें पहले तो, और फिर हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक के अंदर क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी ब्लॉक की डेफिनेशन करनी पड़ेगी कि डी ब्लॉक होता क्या है। डी ब्लॉक हम ये कहेंगे कि जिसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन किसमें अंदर, किसके अंदर आए, डी के अंदर आए, उसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। जिसका वैलेंस सेल आउटर मोस्ट या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर आता है, डी के अंदर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं। तो लिखते हैं डेफिनेशन पहले डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, द एलिमेंट in which last electron enter in n-1 d, जो d होता है वो हमेशा एक कम होता है, n-1 d ऑर्बिटल are called d block element, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका, जो डी ब्लॉक है उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns2 n-1 d1 to 10, ठीक है, d1 to 10, ओके। तो n-2 n के अंदर क्या होता है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ns2, और n-1 जो ये d है, d के आगे हमेशा n से एक कम होगा, ठीक है, और 1 to 10 हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। जो n की वैल्यू होती है इसमें, n की वैल्यू क्या होती है, 3 से शुरू, 4 से शुरू होगी। n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 4 से शुरू होगी। तो n-1 कितना हो जाएगा, 3d, 4d और 5d, 6d, सिर्फ यहीं तक आएंगे। उसके बाद है डी, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिनका क्या हो, डी ऑर्बिटल क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनका हमने किया था कि डी के अंदर 1 to 10 हो जाता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं कि जिनके अंदर डी क्या हो, फुली फील्ड ना हो, पार्शियली फील्ड हो, कम कुछ फील्ड होता है, कुछ अमाउंट में फील्ड होता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अगर जो, तो फिर क्या हो जाएगा, D10 वाला, जो D10 वाला होगा, मतलब मान लो 4s2 3d10 है, तो 10 वाला ट्रांजिशन नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, बिकॉज उसके अंदर डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। डी पूरा का पूरा भर गया ना, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और डी पूरा का पूरा फिल हो चुका है। सो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, द एलिमेंट which have partially filled n-1 d orbital in their valence cell, ठीक है। वैलेंस सेल के अंदर क्या हो, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, वैलेंस सेल।
ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे भाई, जो जिंक कैडमियम मरकरी है, जिंक का होता है, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पर 4s2 आता है, 4s2 ये कैल्शियम से शुरू होता है, तो यहाँ पर पोटेशियम कैल्शियम आर्गन, आर्गन और 4s2 3d10, जिंक का ये होता है। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d10। जिंक कैडमियम का क्या होता है, क्रिप्टॉन 5s2 4d10। ठीक है, 5s2 4d10। जिंक कैडमियम और मरकरी का क्या होता है, यहाँ पर क्रिप्टॉन, यहाँ पर क्या आएगा जीनोन और 6s2 4f14 और यहाँ पर 5d10। ठीक है, 5d10 ये होता है जिंक का, ये होता है कैडमियम का, ये होता है मरकरी का, ये होता है। सब में क्या है 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी में क्या है फुली फिल्ड d ऑर्बिटल, इनके अंदर क्या है d ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है। so these are not transition मेटल, मेटल कह लो या फिर एलिमेंट कह लो, एक ही बात है, ट्रांजिशन मेटल या फिर एलिमेंट, ये ट्रांजिशन मेटल या फिर एलिमेंट नहीं है। these are only d ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है सिर्फ d ब्लॉक एलिमेंट है। तो d ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, जिसमें 1 to 10 होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर d में आ जाता है तो क्या होंगे हमारे d ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ठीक है, हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 3s2। तो वैसे भी अगर किसी का भी पूछता है, ये तो हमने dd का किया है, तो जिसका भी पूछता है कि ये इसका क्या होगा, उसका ही हमें ये करना है कि अगर मान लो s ब्लॉक एलिमेंट पूछता है, तो s ब्लॉक एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आए, s ऑर्बिटल के अंदर आए, वो s ब्लॉक हो जाएगा। और जिसके अंदर p ब्लॉक का अगर पूछता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p के अंदर आता है तो p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और अगर d के अंदर आता है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो d ब्लॉक एलिमेंट, अगर f के अंदर आता है लास्ट तो f ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। वैसे इनको ट्रांजिशन नाम क्यों दिया गया है, ट्रांजिशन ये तो डेफिनेशन थी, तो ट्रांजिशन नाम इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि हम पेरियोडिक टेबल देखते हैं, तो पेरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है, इस तरीके से दो ग्रुप ये होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे ये p ब्लॉक होता है, ये s ब्लॉक होता है। ठीक है, ये यहाँ पर s होता है, यहाँ पर p होता है, बीच में ये d ब्लॉक होता है। तो ये S और P के बीच में किसकी तरह काम कर रहा है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है ना। S और P जैसे मतलब हम एक मतलब बीच में नदी है, हम यहाँ से यहाँ जाना हो तो इस पुल को क्रॉस करके जाना पड़ता है ना। S से अगर हम P में जाएंगे, S से अगर हमें P में जाना है तो D से होकर जाना पड़ता है। तो ये D है जो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में किसकी तरह काम कर रहा है, ट्रांजिशन की तरह काम कर रहा है। सो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं इनको। ठीक है, सो इस वजह से क्या बोला जाता है इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट है, अब हम एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं डी के अंदर। पहले तो हमें एलिमेंट्स ही पता होना चाहिए। जो ये डी ब्लॉक वाले होते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं भाई, 3 to 12 तक। ठीक है, डी ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर होता है वो कौन सा होता है, 3 to 12। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनका ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ होता है, ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ होता है, 3 to 12 तक। ठीक है, थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक डी ब्लॉक होते हैं।
पीरियड नंबर कौन सा होता है इनका? पीरियड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 4, 5th, 6th और 7th, ठीक है। 4th में 4, 5th मतलब 4 to 7, ओके। तो ये हमारा ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हमने बता दिया है। अब उसके बाद हम करते हैं भाई सीरीज, ट्रांजिशन फर्स्ट सीरीज, ट्रांजिशन सेकंड सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज हम करते हैं, फर्स्ट सीरीज या फिर इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारी 4D और 3D सीरीज, 3D सीरीज भी बोल देते हैं, 3D सीरीज। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर होते हैं सेकेंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। क्या है फर्स्ट सीरीज के अंदर? 3D के अंदर क्या होता है? सेकेंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, दोबारा से फिर से बता रही मैं, सेकेंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, ये शक्ति, वक्र, मन, फीको, निकुंजन, ठीक है। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो तुम, शक्ति, वक्र, इन दोनों के लिए शक्ति, वक्र, ये हो जाएगा मन, ठीक है। और ये इन दोनों के लिए फीको, शक्ति, वक्र, मन, फीको, और ये हो जाएगा हमारा निकुंजन, ठीक है। शक्ति, वक्र, मन, फीको, निकुंजन। 3D सीरीज को ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इस 3D सीरीज का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3D सीरीज का क्या होगा? 3D का 4s2, इसका यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसके ऊपर लास्ट में सिर्फ लास्ट वाला लिख रही हूँ। इसका होगा 4s2 3D1, इस वाले का। इसका होगा 4s2 3D2, ठीक है। इसका क्या होगा भाई? 4s2 3D3। इसका क्या होगा? 4s2 3D5। ध्यान रखना यहाँ पर 3D4 नहीं आ, 4s1 आएगा, सॉरी यहाँ पर 4s1 3D5। ये 10th 11th क्लास में भी था ये क्वेश्चन। और ये हमारा इसका हो जाएगा 4s2 3D5, और ये हमारा 4s2 3D6, और ये हमारा 4s2 3D7, ये हो जाएगा 4s2 3D8, ये हमारा नीचे थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ 4s2 3D, 4s2 नहीं आएगा, 4s1 3D10, और ये हमारा हो जाएगा 4s2 3D10, ठीक है। और सबके आगे यहाँ पर आएगी आर्गन गैस, इसी के आगे लिख देती हूँ मैं, सभी के आगे आर्गन गैस आएगी, ठीक है। तो 4s 3D1 3D2 3D3, यहाँ पर 3D4 आना चाहिए था, बट ये क्या होता है, इन दोनों की कंपेरेबल एनर्जी होती है, ठीक है। और D के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। D के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये इस यहाँ पर 10 फुली फील्ड हो जाएंगे और 5 क्या होगा? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्टेबल होता है। सो इस वजह से ये क्या बनाता है, जो s का एक इलेक्ट्रॉन 4s2 चल रहा है ना, 4s2 4s2 4s2, तो s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाता है, इसके अंदर ट्रांसफर होके 3D4 की जगह क्या आ जाता है? 3D5 आ जाता है। फिर यहाँ पर सेम चलता रहेगा 4s2 3D5 3D6 3D7 3D8, फिर यहाँ से भी वही हो जाता है 4s1 3D10, बिकॉज फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, तो इस वजह से 3D10 बनाएगा। अच्छा भाई सेकंड सीरीज आती है, उसके बाद सेकंड सीरीज या फिर इसको क्या कहते हैं? 4D सीरीज।
ठीक है। इसके अंदर होते हैं हमारे येट्रियम, जिरकोनियम, इसका इसके नीचे येट्रियम, जिरकोनियम, निबोडियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, रूथीरियम, रेथियम, रेडियम, पैलेडियम और उसके बाद आएगा सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, सिल्वर और कैडमियम। तो इसको मतलब इनके नाम, ये येट्रियम होता है, जिरकोनियम, निबोडियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीरियम, रेडियम और पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास। इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो इस सीरीज को, ये ठीक है, वाई के लिए ये, और जिरकोनियम के लिए भाई ऐसे थोड़ा सा ये है झकोई। ठीक है, नसीब, नसीब, मौत, तक, रूठा, रहे, मौत तक रूठा रहे, पड़ोसी, अगर, कह दे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो। अगर तुम्हें और कोई इजीली ट्रिक मिलती है तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, मैंने अपनी तरफ से बता दिया, इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इतना यही होता है, 1-2 में ही चेंज हो जाएगा, अदरवाइज इनका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम यही आता है। ठीक है भाई, बट इसमें क्या होता है, यहाँ पर आर्गन की जगह क्या हो जाएगा, क्रिप्टोन होता है, और यहाँ पर 5s2 और 4d आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसी चीज चलता है आगे। उसके बाद आती है थर्ड सीरीज, और क्या कह सकते हैं यहाँ पर 5d सीरीज भी बोलते हैं उसको। 3 ही सीरीज करनी है हमें। ठीक है, हमें यहाँ पर 3 ही सीरीज करनी है, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड। बाकी देखो जो दूसरे ग्रुप होते हैं ना, हम उनको ऐसे पढ़ते हैं, डाउनली ग्रुप पढ़ा था हमने सभी को, पी ब्लॉक वाले को भी ऐसे पढ़ा था, नवीन, परवीन, असलम, सब 22 तरीके से, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन वाले को भी ऑक्सीजन, सल्फर, डाउनली ग्रुप पढ़ा था। लेकिन इनको हमें किस तरीके से पढ़ना पड़ता है, हॉरिजॉन्टली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वर्टिकली भी पढ़ते हैं बट हॉरिजॉन्टली ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में। 3D सीरीज क्या होती है, यहाँ पर होता है लैंथेनियम, फिर हाफनियम, फिर यहाँ पर टेक्टियम, टंगस्टन, रेडियम, इरिडियम, सॉरी ओस्मियम आएगा, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, लाफता, ये क्या बन गया हमारा, लाफता, एफ है ये। ठीक है, लाफता, वरना, रे, उधर, इधर उधर बोलते हैं बट यहाँ पर उधर इधर बोलना है। ठीक है, उधर इधर, पिटाई और होगी। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो भाई, लाफता, एक ही तीनों से एक वर्ड बनाना है, लाफता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। ठीक है, ओके, तो ये तीनों सीरीज हो गई है बड़े भाई हमारी, तीनों सीरीज तुम्हें याद होनी चाहिए डी ब्लॉक की। इसके बाद यहाँ पर ये होता है 57, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और इसका होता है 72। तो देखना यहाँ पे 14 आ रहा है, 57 से लेकर 72
बीच में 14 एलिमेंट आ रहे हैं, 57 में 14 ऐड करना, 57 में 14 ऐड करना, 71। ठीक है, तो 71 तक क्या होते हैं, लेंथ नोड होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, 57 से लेकर ये बीच में लेंथ नोड आते हैं, 14 लेंथ नोड, एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो करेंगे बाद में। तो 57 से बीच में जो नीचे दो लाइनें दी हुई है वो गाड़ी आती है इसके बीच में। फिर इसके नीचे होता है 4D सीरीज, अगर हम करने लग जाए, वो करते नहीं है 4D, सॉरी 4D नहीं 6D आएगी यहाँ पे, 6D या फिर 4D। यहाँ पर एक्टेनियम होता है, उसको हम नहीं करते हैं एक्टेनियम। फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाते हैं, लास्ट सीरीज जो होती है वो हम नहीं करते। इन तीन सीरीज को ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें 3D सीरीज, इसको 3D सीरीज क्यों बोला, क्योंकि सभी में क्या है, लास्ट में 3D में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें, 3D के अंदर है। इसको 4D क्यों बोला है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, 4D के अंदर है। इसको 5D क्यों बोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, 5D के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको 5D बोला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज है उसका ट्रेन करना है, कि जैसे एटॉमिक रेडियस हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, ठीक है, उनका ट्रेंड हमें पढ़ना है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वगैरह, ये जो प्रॉपर्टीज है सारी की सारी, कि यहाँ से यहाँ इंक्रीज होगी, यहाँ से यहाँ डिक्रीज होगी, फिर किस तरीके से प्रॉपर्टी वैरी करती है। ठीक है, तो एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन तो बेसिक से इनको 2-3 बार लिख लिख के देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये ही याद नहीं रहेंगे कि क्या क्या है और कौन कौन से हैं, तो फिर उसके बाद में फिर कोई पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम करते हैं भाई, अब इसको मैं रब कर रही हूँ। इसके बाद हम करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम करेंगे भाई एटॉमिक रेडियस। रेडियस लिख लो या फिर साइज लिख लो, एक ही बात होता है। ठीक है, रेडियस भी लिख सकते हैं, कई जगह साइज भी लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जब मूव करते हैं, तो मिड तक मतलब क्या था, सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, सॉरी CO है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो मिड कहाँ तक आता है, यहाँ तक, नियर अबाउट यहाँ तक आता है मिड हमारा। ठीक है, तो मिड तक तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, बिकॉज हमें पता है, ये तो हमें जनरली पता है कि लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है ना। लेफ्ट से राइट जब हम पेरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस या फिर साइज कह लो, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है साइज, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही सेल के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं। सो इस वजह से न्यू इलेक्ट्रॉन है जो किसके अंदर होता है, न्यू सेल के अंदर ऐड होता है। सो इस वजह से अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि ये मिड तक तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ तक तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसके बाद कुछ कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट होने के बाद ये फिर इंक्रीज होता है, इस तरीके से। तो जो साइज है वो हमारा कैसे होता है, जो एटॉमिक रेडियस है पहले अप टू मिडल यहाँ तक तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसके बाद क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, और फिर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, बेसिक से बना भी सकते हो इसको ऐसे, डिक्रीज, कांस्टेंट और इंक्रीज। अब इसका रीजन बताएंगे हम क्यों होता है ये। जब एज वी मूव
इन ट्रांजिशन सीरीज, जब हम ट्रांजिशन सीरीज के अंदर मूव करते हैं, या फिर लेफ्ट टू राइट कह दें ट्रांजिशन सीरीज, या फिर हम क्या बोल लेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अप टू मिडल ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड देन रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट and then increase at the end of particular series, ठीक है, and at the end of particular series because electrons are paired up, electrons are paired up in d orbital, so electron repulsion occur in d orbital। डी ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या कहा था हमने, इसमें D1 था, इसमें D2 था, D3, D5, यहाँ पर भी D5। तो ये कांस्टेंट क्यों हुआ था कुछ टाइम के लिए, यहाँ पर ये कांस्टेंट क्यों हुआ था, क्योंकि दोनों के अंदर देखो D5 है इलेक्ट्रॉन, है ना, सेम इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा कांस्टेंट हो गया था। फिर यहाँ पर मतलब आयरन तक कांस्टेंट रहा था, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुआ था, तो आयरन तक कांस्टेंट रहा था ये। फिर इंक्रीज हुआ था, ये क्यों इंक्रीज हुआ था, एट द एंड में क्या हो गया था, ये फिर इंक्रीज हो गया था। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आया था D6, D7 और D8, D10 और D10, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर है भाई D के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 5, ठीक है। यहाँ पर 1 पहला इलेक्ट्रॉन 1 एज इट इज आ गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन ये आ गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन ये आ गया, फोर्थ ये आ गया, फिफ्थ ये आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद 6 कहाँ आएगा, यहाँ पर 7, यहाँ 8, यहाँ 10, ये इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, पेयरिंग शुरू हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर अप शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होना शुरू हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप शुरू होते हैं। सो इस वजह से क्या होती है, रिपल्शन होगी, रिपल्शन जितनी ज्यादा होती है साइज उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तो था भाई लेफ्ट टू राइट। अब हम करते हैं डाउनली ग्रुप के लिए, ये नोट डाउन कर लेना भाई। अब हम डाउनली ग्रुप की बात करेंगे कि जब हम डाउनली ग्रुप मूव करते हैं as we move down the group, as we move down the group, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डाउन द ग्रुप दैट इज 3D से 4D एंड 5D सीरीज, ठीक है। 3D 4D 5D सीरीज में जब हम मूव करेंगे, सो एटॉमिक रेडियस जनरली increase due to
ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आर added in न्यू सेल, नई सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो इस वजह से क्या होता है, जनरली इंक्रीज होगा। बट एटॉमिक रेडियस ऑफ 4d and 5d series, atomic radius of 4d and 5d series are nearly comparable, कह लो या फिर nearly same due to shielding effect, ठीक है, ड्यू टू shielding effect। shielding effect क्या होता है, that is 14 F block elements are enter and F orbital have very poor shielding effect। F ऑर्बिटल का क्या होता है, वेरी पुअर shielding इफेक्ट होता है। मतलब क्या है कि जैसे मतलब अब कोई जो shielding इफेक्ट में मैंने पहले भी बताया था कि shielding इफेक्ट होता क्या है, जो न्यूक्लियस होता है, बीच में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ऑर्बिटल होती है इस तरीके से, ठीक है, ये सेल है हमारे, सेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स होती है एस पी, इस फर्स्ट जो सेल होती है इसके अंदर सिर्फ एस में होते हैं, फिर इसके अंदर सेकंड के अंदर एस और पी होता है, फिर इसके अंदर एस पी भी होता है और डी भी होता है, फिर इसमें एस पी डी और एफ आ जाता है, ठीक है। एफ की शेप की वजह से, मतलब जैसे हम कोई भी, जैसे मैं ही खड़ी हूँ, अगर मेरे सामने कोई पतला सा बच्चा बैठा हुआ तो मुझे उसके पीछे वाला बच्चा दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन अगर मेरे सामने हेल्दी बच्चा बैठ जाता है, कोई मोटा बच्चा बैठ जाए तो उसके पीछे वाला बच्चा मुझे नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी यही है कि जो ये न्यूक्लियस है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव तो और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इस वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, उनको बांधे रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ये S है इसका तो shielding इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, S का shielding इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है, स्फीयर होती है, फिर P की और फिर D का, फिर F का क्या होता है, बहुत ही shielding इफेक्ट कम होता है, तो F ढक नहीं पाता इलेक्ट्रॉन को, तो इस वजह से जो न्यूक्लियस है इसका इफेक्ट लास्ट तक भी पहुंच जाता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस वजह से क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, अगर खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। जिसको हम लैंथेरॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंथेरॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज also called lengthened contraction, lengthened contraction, ठीक है भाई। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आज हमने एटॉमिक साइज किया है, लेफ्ट से राइट में भी किया है और डाउन द ग्रुप भी किया है कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है और डाउन द ग्रुप क्या होता है, ठीक है, दोनों तरफ का किया है। लेफ्ट से राइट वैसे डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज, बट 4D और 5D का सेम हो जाता है shielding इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई।